कलयुग का मतलब ही कली मतलब कलह, लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा या तो जुआड़ियों के बीच में होता है या शराबियों के बीच में। ये शराब पीने वाला क्या करता है, अपनी माँ की आरती थोड़ी उतारता है, माँ को गालियां देता है। पत्नी का आदर थोड़ी करता है, पत्नी के मंगलसूत्र को बेच देता है। हाँ या ना? बच्चों को पढ़ाता लिखाता थोड़ी है, बच्चों की कॉपी किताब बेच के भी पी जाता है। अभी कल मुझे एक दादी अम्मा मिल गई, 2 बच्चे लिए थी, एक लड़की थी एक लड़का था। बोले महाराज हमारा बेटा है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी माँ तो बचपन में ही गुजर गई। अब जो इन बच्चों का बाप है वो शराब पीता है और उसने इन दोनों अपने छोटे छोटे बच्चों को मारा, और मैं उसकी माँ हूं तो मुझे भी मार कर निकाल दिया। घर में किसी को रहने नहीं देता। इन बच्चों का भविष्य क्या? बोली हम लोग तीनों लोग आत्महत्या करने निकले हैं। शराबी इस तरह से प्रताड़ित करता है ना अपनी माँ को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को। फिर मैंने माँ को समझाया कि माँ जैसे पढ़ाओ लिखाओ इन बच्चों को, आप समझदार हो, आपके जब तक हाथ पांव चल रहे हैं आप करो कुछ। आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समझाया, उसके बाद वो माँ चली गई। कहने का तात्पर्य तो यही हुआ कि शराबी अपने परिवार को कितना प्रताड़ित करता है ये तो शराबी का परिवार ही जानता होगा। क्यों जी? शराबी की पत्नी कितनी दुखी है ये तो वही जान सकती है। जिसके पांव में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों का दुख नहीं जान पाते। दूसरा आदमी कितना दुखी है उसके दुख का हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते। क्यों? तो शराब समाज को कितना दुखी करती है, बोलो हाँ। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती हाथ जोड़कर है, मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों से, शराब ना पिया करो। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी माँ बड़ी दुखी रहती है। तुम तो पीकर नशे में पड़े हो, पर जो पत्नी तुम्हारे लिए अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार छोड़े बैठी है, थोड़ी उसकी खुशी का भी तो ख्याल रखो। उन बच्चों का भी ख्याल रखो जो अभी छोटे हैं, जिनको पिता के प्यार की, माँ के प्यार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। एक शराबी हो जाए ना घर में तो पूरा परिवार प्रभावित होता है उस एक के कारण। बोलो हाँ। शराब बहुत भयंकर होती है, इसलिए शराब पीना चाहिए क्या? शराब अच्छी हो, यदि आपके हिसाब से शराब अच्छी है तो फिर अपने बच्चों को भी पिलाना। और शराब बुरी है तो हाथ जोड़ के कहता हूं आप कभी मत पीना, क्योंकि ये सब बर्बाद कर देती है। शराब सब कुछ बर्बाद कर देती है। आप कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि शराब पीकर बर्बाद हो जाता है व्यक्ति? कितने लोग? हाथ उठा। लाखों लोग तो बर्बाद हो चुके है ना। कई एकड़ जमीन जायदाद थी जिनकी, वो भी बेच बेच के शराब में बर्बाद कर गए। अब उनकी औलाद भीख मांगने पर मजबूर है। ऐसा भी समाज में देखने को मिला है। क्यों जी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। शराब पीना बुरी बात है ना कि अच्छी बात है? बुरी बात है। लेकिन आप लोग टीवी देखते हैं, मूवियां देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं। आजकल पिक्चरों में शराब पीने का सीन होता है
आजकल जितने भी आपके सुपर डुपर स्टार होते हैं, ये आपको शराब पीने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब वो चाहते ही हैं कि आप बस नशेड़ी बन जाओ, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना करो, बस शराब के नशे में पड़े रहो। इसलिए हमारे देश में तो शराब बांट बांट के चुनाव तक जीत लिए जाते हैं। जिस नेताजी ने ज्यादा शराब पिलाई, उस नेताजी को ज्यादा वोट मिलेंगी। ऐसा होता है हमारे देश में। मतलब शराब की बोतल में आदमी बिक जाता है। शराब की गुलामी देख रहे हो आप। वो कुछ नहीं बोलती शराब, लेकिन आदमी को खरीदने की ताकत शराब में है। इस तरह आदमी नशेड़ी है। और सोचिए कि जो व्यक्ति इस तरह से गुलाम होगा, तो अंग्रेजों की गुलामी और शराब की गुलामी, इन दोनों में खतरनाक कौन सी है? इसलिए आप किसी के गुलाम क्यों बने? क्यों अपना बोतल भर शराब में अपना विवेक, अपनी बुद्धि नष्ट करें? क्यों नहीं अपने विवेक से काम लेते आप लोग? हमारे देश में गरीबी का सबसे बड़ा कारण शराब है। मैं इसका बहुत बड़ा गणित समझा सकता हूं आपको। समझो, एक आदमी दिन में, एक मजदूर की बात करो आप, एक मजदूर दिन में 250-300 रुपए कमाता है या 400 रुपए कमाता है। 400 रुपए कमाता है, जिसमें कि वो 100-150 रुपए की शराब पी लेता है। हाँ या ना? दिन भर काम करेगा, शाम को 300 रुपए या 400 रुपए मिलेगा, तो घर जाने के पहले एक बोतल वो शराब पी लेता है। और घर जाता है तो शराब के नशे में जाता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ लोगों की। अब उसको 100 रुपए की शराब यदि रोज पीता है, तो महीने के 3000 हुए कि नहीं? क्यों जी, हो गए क्या? गणित सही है हमारी? 30 दिन का कितना हुआ? 3000 हो गए क्या? हो गए। अब बताओ कि जो 3000 रुपए वो शराब में खर्च कर रहा है महीने में, 3000 वो अच्छे स्कूल को देता तो उसका बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाता। उसके बच्चे को मजदूरी ना करनी पड़ती। वो मजदूर है, चलो कोई बात नहीं, पर अपने बच्चों को तो पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाओ कि उन्हें किसी के द्वार पर हाथ ना फैलाना पड़े। तो खुद भी मजदूरी करता है और फिर शराब पी कर के पैसे बर्बाद करता है। बीमार पड़ जाता है तो फिर बच्चों से कहता अब तुम कमा कर लाओ। तो बच्चों को आपने ना पढ़ाया ना योग्य बनाया, तो फिर वो मजदूरी ही करेंगे। तो उनके बच्चे फिर मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं। फिर उनके साथ धीरे धीरे जब बाप शराब पी के ऐसा हुआ, तो उनके बच्चे भी फिर वो सोचते हैं हम भी शराब पिएं। इसलिए हमारे देश में गरीबी की जड़, यदि हर पिता पैसे कमाकर, मजदूर भी पैसे कमाकर यदि उसे सही जगह पर खर्च करे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, अपने लिए घर बनाए, अपनी ज़रूरतें पूरी करे और 2 पैसा बचा के अपने भविष्य के लिए रखे, तो बताओ गरीबी समाप्त हो जाएगी? उसकी होगी। भारत के प्रत्येक व्यक्ति की गरीबी जब मिटेगी, तब भारत देश की गरीबी मिट जाएगी। और इसके लिए आपको विचारवान होना पड़ेगा, पैसे का सदुपयोग करना पड़ेगा। शराब, आज बड़ी बड़ी पिक्चर बनाने वाले सुपर डुपर स्टार वो आपको शराबी बना रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य बताएं क्या है? दुर्भाग्य ये है मेरी मां कि आज यहां पर कोई अच्छी बात आपको बताए, आपके बच्चों को सही राह बताए, तो आप उसे कहते हैं कि ये ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। और आपको कोई गलत बात बताए तो आप उनकी जय जयकार करते हुए उन्हें सुपर डुपर स्टार बना रहे हैं। अब देखो ना, आपके कितने सुपर डुपर स्टार ऐसे हैं जो गुटखे का प्रचार करते हैं, जो शराब का प्रचार करते हैं, जो जुए का प्रचार करते हैं। जंगली रमी ऐप डाउनलोड करा रहे हैं कि नहीं? वो जुए का प्रचार कर रहे हैं। कौन? आपके सुपर डुपर स्टार जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं,
हाँ या ना? जुए का प्रचार कर रहे हैं ना? मैं किस किस का नाम लूं? नाम सबके पता है, पर क्या बताना आप समझ लो। जुए का प्रचार सुपर डुपर स्टार करते हैं, मतलब वो क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे जुआ खेलें। वो शराब का प्रचार करते हैं सुपर डुपर स्टार लोग। पिक्चर क्या बनाते हैं? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इससे तो आदमी शराबी बनेगा कि भाई गम किसके पास नहीं है। तो अच्छा खासा आदमी, आजकल तो स्त्रियां भी पीने लग गई क्योंकि वो भी गम में है। वो गाना सुन ली कि मुझे पीने का शौक थोड़ी था, वो तो गम भुलाने को पी रही हूं। तो आज तो स्त्रियां भी, कुछ स्त्रियां भी शराब की दुकान में खड़ी नजर आ रही हैं, क्योंकि उनको भी तो गम है। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ऐसे गाने हैं। माना जी कसूर हुआ, मैं नशे में चूर हुआ, मुझको होश में ना लाना, क्योंकि जीना अगर जरूरी है तो, ये गाने बना रहे हैं। इससे इन बच्चों में क्या, अब ये छोटा बच्चा गाना सुनने लग जाए, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं, तो वो पूछेगा ना क्या पीने का शौक नहीं है, ये कौन से क्या पीने की बात कर रहा है। वो बच्चों को तो क्लिक करेगी ना बात, थोड़ा होश आएगा तो वो भी फॉलो करेंगे कि हम भी पिए। तो आज के सुपर डुपर स्टार क्या कह रहे हैं? दाने दाने में केसर का दम। आपके बच्चों को क्या कहा जा रहा? दाने दाने में केसर का दम। इससे क्या होगा? आपके बच्चे शराब पीने वाले बने, वो ऐसा चाह रहे हैं। आपके बच्चे गुटखा खा रहे हैं, वो लोग ऐसा चाह रहे हैं कि गुटखा खाएंगे तो गुटखा बिकेगा, और बिकेगा तो उनको गुटखे का प्रचारक बनाया गया है। कोई फ्री में थोड़ी बने हैं वो प्रचारक। अब दाने दाने में केसर का दम, 3 लोगों ने प्रचार किया है इस गुटखे का, और तीनों सुपर डुपर स्टार हैं। और ये वही लोग हैं। क्या इन लोगों के पास पैसे की कमी थी साहब? कभी मिले तो पूछना, क्यों भैया आपके पास पैसे की कमी थी क्या, जो आपको गुटखे का प्रचार करके पैसा कमाना पड़ा? तुमसे अच्छी तो वैश्या है, वो शरीर तो बेच देती है, लेकिन वो अपने ईमान को नहीं बेचती। वो अपनी मजबूरी में कुछ भी करे, लेकिन वो किसी को प्रेरित नहीं करती कि भाई तुम वैश्यागामी बनो। और ये तो टीवी पे आकर रोज प्रेरित कर रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम, मतलब आपको प्रेरित कर रहे हैं कि गुटखा खाओ। गुटखा खाओ ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए गुटखा, इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। गुटखे के प्रचार में इन्हें 5-5, 10-10 करोड़ रुपए मिले होंगे, या 50 करोड़ भी मिले होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन पैसों के लिए अपना ईमान बेच देना सही है? कोई मुझे 5,000 करोड़ दे, कहे अनिरुद्धाचार्य जी आप इस गुटखे का प्रचार करिए, 1 लाख करोड़ नहीं साहब, पूरी दुनिया की दौलत देगा तो भी मैं अपने अनुयायियों को, भक्तों को गलत राह नहीं बता सकता। ये मेरे धर्म के विपरीत है, खिलाफ है। कोई आप पर विश्वास करता है तो क्या आप उसको गलत राह बताएंगे? बोलो बोलो हाँ या ना। तो इन लोगों पर लोगों ने पिक्चरों के माध्यम से विश्वास किया कि भाई ये लोग जो करेंगे अच्छा करेंगे, पर ये तो आपको गुटखा खाना सिखा रहे हैं। क्यों जी, सीखे के नहीं कुछ खाने भी लगे हैं। आज 100 में से 95 बच्चे गुटखा खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाते हैं। बोलो हाँ, छोटे छोटे बच्चे। और गुटखा खाने वालों के साथ ऐसी स्थिति है कि आप उनके सामने बैठ जाएं तो आधा तो आपका मुंह भिड़ा देते हैं, छपेड़ देते हैं गुटखे से। जब वो बात करते हैं ना तो उनके अंदर की सुपारी निकल निकल के आपके मुंह में चिपकती है। ध्यान से देखा कि नहीं? इसलिए गुटखा खाने वालों से ना उचित दूरी बना के बात किया करिए, नहीं वो उनके अंदर का गुटखा आपके अंदर आ जाएगा। हाँ या ना? सही कि गलत है? बिल्कुल।
कई लोग आ जाते हैं यहाँ पर, मुंह में इतना गुटखा भरे और बिल्कुल मुंह के पास ही आके बोलते हैं मिलना है, इतने में तो मिलने में आधी मिला दी। इतने में तो आधी सुपारी मिल भी गई। है ना? हमें तो गुटखा उटखा खाने वालों से डर लगता है। थोड़ा उचित दूरी से बात हो, इतनी दूरी कि उनके मुंह से सुपारी जो निकले बीच में ही गिर जाए, यहां तक ना आ पाए, इतनी दूरी मेंटेन करना पड़ती है। और गुटखा उटखा खाने वाले ना वो धीरे से बोलते हैं क्योंकि उनका अमृत टपक ना जाए नीचे, इसलिए वो फिर पास में आके बात करते हैं। है ना? वो नीचे मुंह करके बात नहीं कर सकते, ऐसे भरा है ना, ऐसे बात करेंगे नीचे मुंह तो टपक सकता है, कुछ अंश गिर जाएगा, हानि हो जाएगी, क्षति हो जाएगी कुछ हिस्से की। क्यों? और महापुरुषों के दांत बिल्कुल काले पाए जाते हैं। दांत देखिए आप, बिल्कुल काले या फिर लाल। कितनी दुर्दशा कर रखी है अपने मुंह की, भगवान ने कितना बढ़िया मुंह दिया है। जिस मुंह में राम का नाम होना चाहिए उस मुख में देखो क्या क्या भरते हैं। तो आप सावधान रहिए उन सुपर डुपर स्टारों से जो आपके घर में घुसकर आपकी संतानों को गलत राह, अब जो गलत दिखा रहे हैं आप उन्हें सुपर डुपर स्टार कहते हैं, और हम जैसे लोग आपको सही राह बताएं तो लोग संतों को उंगली उठाते हुए कहते हैं ये बाबा लोग तो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, ये हैं। संतों का अपमान होता है और उन लोगों का सम्मान जो खुलेआम गलत का प्रचार कर रहे हैं। संडे हो या मंडे, ये अंडे का प्रचार किसने किया था? बोलो, किसने किया था? जरा बता। नहीं पता? आप लोग बहुत भुलक्कड़ हैं। हम नहीं भूलते। टीवी पर एक टाइम पर यह भी ऐड आता था, संडे हो या मंडे, अंडे का प्रचार है। इसलिए अब वो लोग अंडे का आपको प्रचार कर रहे हैं। अंडे खाने वाले का धर्म क्या है? अंडे खाने वाला, मांस खाने वाला धर्मात्मा हो सकता है क्या? मुर्गी की टांग चूसने वाला धर्मात्मा हो सकता है क्या? अरे जो धर्मात्मा होगा वो किसी जीव की हत्या ही नहीं करेगा। जो कर रहा है वो धर्मात्मा कैसे है? हमारा धर्म तो ये कहता था कि हम चींटियों को भी, तुम्हारी दादी अम्मा आटा डालती थी, चींटी की भी हत्या ना हो, पक्षी को दाना। हमारे देश में एक राजा हुए हैं शिवी, उनकी गोद में एक कबूतर आकर गिरा। बहेली आया, बोला महाराज ये हमारा कबूतर है, हम जंगल से पकड़ कर लाए हैं और इसे हम खाएंगे पकाकर। राजा बोला देखो ये मेरी गोद में आया है, इसे अब तुम मार नहीं सकते क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये कबूतर मेरी गोद में आया है, जिसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। बहेलिया बोला महाराज आप राजा हैं, पर वो मेरा कबूतर है, मेरे पिंजरे से उड़ गया, आपकी गोद में गिरा, दो मेरा कबूतर। राजा बोले तुझे कबूतर का मांस चाहिए ना, मैं तुझे कबूतर के वजन का मांस दे दूं तो? हाँ हाँ चलेगा। अब आप कहां से मांस लाएंगे? राजा मांस लाने के लिए किसी को तो मारना पड़ेगा, आप किसी का भी लाएंगे तो मारना ही पड़ेगा। राजा बोले इतने धर्मात्मा राजा थे, बोले मैं किसी की हत्या नहीं करता, तो कहां से लाएंगे मांस? बोले मैं अपना दूंगा। एक तराजू बांधी गई, तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को बिठाया गया कि इसके वजन का मांस बहेलिया को इसको देना। तो राजा ने अपनी जंघाओं का, जांघ का मांस काट के तराजू में रखा तलवार से, पर कबूतर थोड़ा भारी था। दूसरी जांघ का मांस रखा, पता नहीं कबूतर कैसा मायावी था, फिर भी
वजन कबूतर का ज्यादा, बराबर नहीं हुआ। सारी सभा लगी है, सारी दुनिया देवता देख रहे हैं कि वाह ऐसा राजा कि कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस चढ़ाया जा रहा है। राजा ने अपनी छाती का मांस काट करके रखा तलवार से, फिर भी उसका वजन ज्यादा। राजा ने अपना एक पांव काट दिया, पूरा पांव रखा, फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा। दूसरा पांव रख दिया, अब देखिए एक राजा अपने पांव काट दिया एक कबूतर के प्राणों के लिए। ये वो देश है। अंत में फिर भी कबूतर भारी, तो राजा ने अपनी गर्दन काटनी स्टार्ट की, तलवार अपनी गर्दन पर रखी और काटना चाहा, तब कबूतर से भगवान प्रकट हो गए। बस राजन, बस मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कबूतर के रूप में आया। धन्य है तुम जैसे राजा, तुम जैसे दानी राजा, जिन्होंने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने आप को चढ़ा दिया। ऐसा देश है हम भारतीयों का कि हम किसी की हत्या करना ठीक नहीं समझते। क्यों जी? किसी को मारना, हम तो दुश्मन को मारना ठीक नहीं समझते। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पकड़ लिया, बंदी बना लिया, क्या मार नहीं सकते थे? पर दुश्मन को भी नहीं मारना, जा छोड़ दिया। ऐसे 17 बार पकड़ के छोड़ा। ऐसे दया हमारे यहां है। इसलिए जीव मात्र पर दया। आजकल ना लोग कुत्तों को, कुत्ते का मांस खाते हैं, कुत्ते को बिल्कुल गर्म पानी में डाल देते हैं, उबलते पानी में, जिंदा कुत्ते को उबलते पानी में डाल देते हैं, जिससे गर्म पानी से उसके सारे रौमे झड़ जाते हैं और उसकी ऊपर की त्वचा और सॉफ्ट हो जाती है, तो आसानी से वो छील लेते हैं, मतलब वो नोच लेते हैं। जो भी करते हो भगवान जाने। मतलब एक बात बताओ कि गर्म पानी में आप एक कुत्ते को डालें या एक मछली को डालें या एक मुर्गी को डालें, क्या उससे दर्द नहीं होता होगा? हमें और आपको डाल दिया जाए तो कितना पीड़ा होगी, असहनीय। जिंदा मछली को आप पकड़ करके कढ़ाई में डाल देते हैं। बताइए, ये जीवों पर, मूक जीवों पर अत्याचार नहीं है? बोलो, अत्याचार नहीं है? मुर्गी को डाल देते हैं आप मशीन में, पूरा मशीन, उसके पंख वंख, आजकल तो मशीनें आ गई, पहले तो मुर्गी हाथों से लोग उसके पंख नोचते थे। सोचिए कि जिसके पंख हाथों से नोचे जाएंगे, दर्द नहीं होता होगा उसे? तो ये उस मूक जीव पर अत्याचार है या नहीं?